भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम सेक्शन 7 आरबीआई एक्ट, इससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर इस अधिनियम की बात की जाए तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वाद की सुनवाई के समय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुभाग 7, जिसे हम लोग सेक्शन 7 भी कह सकते हैं, के प्रयोग का मामला उभरा। यह वाद भारतीय स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक संघ के द्वारा दायर किया गया था और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 12 फरवरी को निर्गत एक परिपत्र को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के क्रम में अगस्त में उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की थी कि सरकार चाहे तो भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई एक्ट के अनुभाग 7 के तहत निर्देश दे सकती है। न्यायालय के इस आदेश को देखते हुए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को एक पत्र दिया था। जिसमें उनसे 12 फरवरी के परिपत्र के संदर्भ में ऊर्जा कंपनियों को मिलने वाली छूट के विषय में उनका मंतव्य मांगा गया था। इसके अतिरिक्त 10 अक्टूबर को सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से मुद्रा तरलता या लिक्विडिटी लाने के लिए आरबीआई के पूंजी भंडार कैपिटल रिजर्व का उपयोग करने के विषय में भी मंतव्य मांगा था। सेक्शन 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट है क्या? तो आरबीआई एक्ट के अनुभाग 7 के अनुसार केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि वह समय समय पर आरबीआई के गवर्नर से परामर्श करके भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसे निर्देश दे सके जो उसकी दृष्टि में लोकहित में आवश्यक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर्म टाइम टू टाइम गिव सच डायरेक्शन टू द बैंक एज इट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द बैंक कंसिडर नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। दिस इज द सेक्शन 7(1) of the RBI Act reads। आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 के एक उप विभाग है जो इस प्रकार से है।